मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। मैं ये अनुभव और तजर्बा बताता हूँ आपको। जब भी ध्यान की अवस्था में जाओ, नाम का सुमरण अभ्यास करते हुए सब कुछ भूल जाओ, किसी चीज को भी याद ना रखो, अपने मन में, विचार में, ख्यालात में कोई चीज ना आने दो। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि भगत का हर पल भक्ति में जाता है। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता जताते हुए महाराज जी ने बताया कि जो जीव अपने गुरु की शरणाई में जाता है, अपने गुरु की बताए गए वचनों पर चलता है, उसका जीवन सही मायने में बीतता है। उन्होंने बताया कि इंसान को गुरु वचन में रहना चाहिए। कलयुग में भक्ति के अनेक साधन हैं, लेकिन सत्संग ही एक मात्र ऐसा साधन है जिससे जीव का कल्याण हो सकता है। और साथ ही माध्यम कोई भी हो, अगर हम जीवन सुधार की प्रेरणा लेते हैं तो सत्संग से ही हमारा जीवन सुधर सकता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इस प्यार पे सत्संग को पूरा सुनकर और उनके वचनों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सार्थक सुखमय अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। कितनी हजार भर को एक रति भर, वो रति भर का समय तो हमें नहीं मिलता। वो रति भर समय भी अगर आप ऐसे हालात में पहुंचोगे, मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। मैं ये अनुभव और तजर्बा बताता हूँ आपको। जब भी ध्यान की अवस्था में जाओ, नाम का सुमरण अभ्यास करते हुए सब कुछ भूल जाओ, किसी चीज को भी याद ना रखो, अपने मन में, विचार में, ख्यालात में कोई चीज ना आने दो। और वो थोड़े समय के लिए भी आपकी ये अवस्था होगी तो उसमें से जो तुम्हें आनंद मिलेगा, उस आनंद का दूसरा कोई नमूना ना इस दुनिया में है, ना किसी वस्तु में आनंद है, और ना ही किसी इंद्रिय भोग के उसमें हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। नाम में वो शक्ति है, लेकिन उस नाम के लिए ये अवस्था ना एक दिन में हो सकती है, ना 9 दिन में हो सकती है। नाम का सुमरण यूं करो जो गागर पणिहार, हाल है डोल सुरत में। हालते डोलते भी सुरत वहीं लगी रहे, वहीं जुड़ी रहे, उसको दूसरी चीज की जरूरत नहीं। अरे जिस प्रकार से पतंगा दीपक के चारों ओर घूमता है, उसको उससे प्यार है, उससे उस मोहब्बत है, उसी को चाहता है, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूम के अपनी परवाह नहीं करता। पंख जड़ जाती हैं, वो जड़ जाता है, मर जाता है, लेकिन उसी में अपना मन लगाता है। इसी प्रकार से अगर सच्चे मन से तुम प्रभु में अपने नाम को, अपने मन को जोड़ दोगे, तुम्हारे विचार धीरे धीरे करके पवित्र हो जाएंगे। सदियों से, जन्मों से, कई युगों से भटका हुआ है ये मन। ये जीव कोई नया काम नहीं है, हमारा जीवन आज का नहीं है। कितने जन्म हमने लिए होंगे, कितने माँ बाप, भाई बंधु हमारे बने होंगे, कितने ही और नाते हमारे जुड़े होंगे, कितने ही प्रकार के हमने कर्म किए होंगे, भले भी बुरे भी। लेकिन ये बात निश्चित है कि बहुत नेक कर्म करने के बाद इंसान का चोला मिला। ये नेक कर्मों का फल है कि हम इंसान के रूप में आए। और उससे भी बड़ी बात देखो, कितने अच्छे अच्छे इंद्रियों से, गुणों से नवाजा प्रभु ने हमें। सोचने के लिए दिलो दिमाग दिया, कितनी बातों को सोचते हैं। सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जीभ दी, देखने के लिए आंखें दी, कर्म करने के लिए कर्म इंद्रियां दी। और फिर भी उस प्रभु को जिसने सब कुछ हमें बख्शा, उसी को भूल गए तो हम उसके वफादार कहाँ, हम तो खफादार हो गए, वफादार नहीं रहे ना। इसलिए जिसने हमें सब कुछ बख्शा उसी को भूल गए। उसको कम से कम और चीज के लिए नहीं, इन चीजों के लिए एक शुक्रिया तो अदा कर दिया करो रोजाना कम से। तो इसलिए दुनियादारों की बात छोड़िए। सबक तो था, किसी वक्त में मैंने लिखा था कि दुनिया की बिगड़ी चाल देखो कैसा सस्ता राम बनाया। कोई आरतियां उतारता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई यज्ञ हवन करता है, ये बारी क्रियाएं हैं, लौकिक भक्ति में शामिल हैं, बुरी नहीं है। कभी ये सोचना कि वो आलोचना करता हूं मैं, नहीं, वो चीजें हैं। लेकिन सच्चे प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हो तो बाहर भटकने की जरूरत नहीं। अंदर में झांको, अंदर में जाओ, उसका वास तुम्हारे अंदर है, कण कण में मौजूद है वो। उसका ज़हूर देखने के लिए ज्योति स्वरूप तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। वो डिवाइन लाइट की जो बात करते हो, तुम्हारी आत्म शक्ति को ही आत्म चेतन को ही कहते हैं। वो आत्म चेतन भी यही है और वो उसका भंडार भी उसी में है। उस भंडार को देखने के लिए उससे बिछड़ी हुई को हम मिला नहीं पाते। उसको अगर मिला लें तो वही तो शब्द को सुर से मिलाना है, वही तो राधा स्वामी नाम का जिक्र है। इसीलिए तो कही कि राधा स्वामी जिंदा मत है, बाकी सब झूठी बकबक है।
झूठी बक बक का मतलब जिन चीज़ों को बाहरी रूप से जबान से मैंने भी बहुत बातें बोली हैं, लेकिन उन बातों में बोलने की झकाई है। ये सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि अगर इतने समय में भी अंदर में जाने का प्रयास करो और अंदर में अगर झांक के देखते और पल भर के लिए भी तुम्हें उस प्रकाश का आभास होता, उसका अनुभव होता और उसको आप देख पाते, तो आपको असली आनंद का पता लगता कि जिस चीज़ की हमें तलाश है वो तो हमारे अंदर में छिपी बैठी है। लेकिन हम उसको कहाँ ढूंढते हैं? बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, यज्ञों में, हवन में, पूजा पाठ में, बारी क्रियाओं में उसको ढूंढते हैं। मानते कण कण में हैं, मानते हर जगह पे मौजूद हैं। जहाँ हर जगह है तो फिर भटका खाने की जरूरत क्यों? फिर क्यों भागते हैं? भागने की जरूरत नहीं, ठहर जाओ, एक ही जगह पर रुक के देखो। अंदर में जब झांकोगे वो चीज़ हमारे पास ही है, लेकिन उसके लिए वो 3 चीज़ें जो मैंने बताई थी कि संयम रखना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा किस चीज़ का? जो तुम आराम करते हो, विश्राम करते हो, जो हमें निकम्मापन की आदत हो गई है कि आज मेरा सिर में दर्द है, आज बुखार है, आज थका हुआ हूँ, आज काम से आया हूँ, आज नहीं कल करूँगा। कल का भरोसा है क्या कल आएगा? भरोसा है क्या कल आएगा? आएगा तो क्या पता क्या नया काम ले आएगा? क्या पता कल इससे भी ज़्यादा बीमार हो जाओगे? क्या पता तुम्हारा बुलावा आ जाए, ना रहोगे? कल का भरोसा क्या? भरोसा पल का भी नहीं है, पाव पलक की सुध नहीं, पाव पलक की भी सुध नहीं है, एक पल की भी नहीं। इसलिए प्रभु के नाम को तो अगर तुम एक घड़ी याद कर लोगे, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? वो कहते एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। संगत साध की कही है, लेकिन मैं संगत नाम की कहता हूँ। साध की संगत हमेशा नहीं कर सकते, गुरुमुखों का संग करो। गुरुमुखों का संग करने का मतलब जहाँ गुरु की महिमा होती है, जहाँ नाम की चर्चा होती है, जहाँ गुरु भक्ति की बातें होती हैं, जहाँ भक्ति अच्छे गुणों सद्गुणों की बात होती है, जहाँ किसी की बुराई होती है, जहाँ निंदा होती है, जहाँ चुगली होती है, वो हमारे काम की बात नहीं है। ना उनमें हमारा लाभ, ना हमारा हित, ना हमें कोई शिक्षा मिलती उससे। फिर वो चीज़ें क्यों, किस लिए हम समय बर्बाद करें उन चीज़ों में? समय बड़ा कीमती है, पल पल की बड़ी कीमत है। अपनी निज बातों को छोड़ के क्या बातें करते हैं? एक एक पल लाख लाख लाल के बराबर है। कबीर साहब ने कही है, कहता हूँ कह जात हूँ, काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोग का मोल। इस सांस की बड़ी कीमत है। अब है तो भरोसा नहीं अगला सांस आएगा नहीं आएगा। इसलिए समय रहते हुए चेत लेना चाहिए। जो समय रहते हुए चेतता नहीं है वो खाली हाथ मलते जाएगा, पछताएगा और उसकी यही शिकायत रहेगी। ऐसी अवस्था में जो संसार को छोड़ के जाता है, फिर उसको उसी तरह से रोता चीखता हुआ आना पड़ता है। इसीलिए जब भी बच्चा पैदा होता है, आते ही दुनिया में देख के रोता है, रोता है वो। लेकिन यहाँ रहते हुए जो नेक कर्म करके जाता है, प्रभु की भक्ति करके जाता है, वो संसार से हंसता हुआ जाता है, क्योंकि उसने इस जीवन से जो लाभ जो कमाना था, जो कार्य उसने करना था, जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा करके चला है। लेकिन जिन्होंने वो काम नहीं किया वो रोते हुए आए थे, वो रोते हुए जाएंगे। वो बंद मुट्ठी आए थे, वो खाली हाथ जाएंगे। बंद मुट्ठी का मतलब क्या था कि दौलत ले आए थे, किस चीज़ की? जीवन रूपी, सांसा रूपी, इंसानी चोला जो लेके आए थे, ये बड़ा कीमती है। लेकिन खाली हाथ क्यों गए? कि आया था वैसे उसको भी बर्बाद करके चले गए। इसलिए इस जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो तो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति किया करो। और उससे भी अच्छी चीज़ बताता हूँ, घरों के अंदर तुम्हारे तीर्थ बैठे हुए हैं, माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग सास ससुर की सेवा करो, दीन गरीब दुखी की तन से मन से और धन से सेवा करो। तन तुम्हारे पास सबके पास है, धन नहीं होगा। तन से किसी को सहारा देते हो, किसी की मदद करते हो, मैं कहता हूँ तुम्हारे तन के रोग दूर हो जाएंगे। मन से किसी को अच्छी वाणी बोलते हो, अच्छी बात बोलते हो, उसके दुख दर्द की बातें सुनते हो, तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। अगर किसी को तुम कोई चीज़ वस्तु
लाके देते हो ज़रूरतमंद को, भूखे को रोटी दे देते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, गरीब को लत्ता कपड़ा, जो तुम्हारी सामर्थ्य है और उसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी करते हो, तो तुम्हें मालिक धन से मालो माल कर देगा। तन की पवित्रता सेवा करने से है, मन की पवित्रता नाम के जपने से है, और धन की पवित्रता दान करने से है। 3 विध से हमारे शास्त्रों में जीव का कल्याण लिखा है। इसलिए जो आदमी सच्चे मन से प्रभु के नाम की ओट लेता है, उसकी कमाई करता है, तो उसका तार हमेशा जब जिसका नाम से जुड़ा रहता है, तो वेद शास्त्र कहते हैं उसकी हानि कभी नहीं होती, उसकी हानि कभी नहीं होती। सभी किसी से पूछ के देखोगे, उनको हर प्रकार से उसका लाभ मिलता है। इसलिए भाई सत्संग तो सुनते रहते हो, बार बार बातें भी शायद रिपीट होती रहती हैं, लेकिन रिपीट करूँगा मैं। क्यों करूँगा? जब तक मानना नहीं शुरू कर दोगे वही बात कहूँगा। हाँ, जिस दिन मानना शुरू कर दोगे उस दिन बात बदल दूंगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा दी जाती है, जो बातें आपको करने के लिए बताई जाती हैं, उन पर जो आदमी अमल कर लेगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। जो आदमी नहीं इन बातों को मानेगा तो भाई दुख कष्ट उठाओगे, रोजाना मेरे पे जाओगे, कभी कहोगे मेरे कान में दर्द, कभी सिर में दर्द, बेटे की नौकरी नहीं, बहू झगड़ा करती है, भैंस का थन चला गया, गाय दूध नहीं देती। ये बातें अच्छा करोगे तो इन बातों से को तो अपने आप ही आप सब ठीक कर लोगे। छोटी मोटी बातें दुनियादारी की हैं, सब जीवों के अपने अपने कर्म हैं। गाय का अपना कर्म है, भैंस का अपना कर्ज है, वो भी तुम्हारे से कर्ज लेने देने के लिए आए होंगे आपके घर में। बच्चों का अपना है, धी जमाई का अपना है, बहन भाई का अपना है, बाप बेटे का, माँ बेटे का, सास बहू का, सबके नाते हैं। सबका किसी न किसी रूप में कोई न कोई कनेक्शन जुड़ के यहाँ आया है। किसी को देना है, किसी को लेना है, कोई करेगा कोई भरेगा। और जो अच्छा करेगा वो अच्छा पालेगा, बुरा करेगा वो अंदाज़ा लगा लेना क्या होगा। ये मैं तो कहूँगा नहीं बुरा करने वाले का क्या होगा, लेकिन मेरी बात जो मानेगा उसको हर प्रकार से सुख ही हो, सुख होगा। क्यों? मेरा कोई ना तो स्वार्थ से नाम आया, इसके बदले में आपसे चाहता हूँ, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप नेक काम करो, नेक इंसान बनो, प्रभु की भक्ति करो, आपका जीवन संवरे और सतगुरु आपको सबको सुख दे, शांति दे, खुशी दे, खुशहाली दे, और सब खुश रहो और आपका जीवन सफल हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक आपको शक्ति दे कि इन बातों को अपनाओ। आप किसी की बुराई ना करो, बुरा करने वाले को भी माफ़ कर दो। मैं एक तरीका बताया करता हूँ कि अगर तुम्हारे से कोई बुरा करता है तो उसको माफ़ कर दिया करो, और तुम्हारे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लिया करो, सब दुख मिट जाए। सब दुखों का इलाज ये, सारे दुख मिट जाएंगे, कोई दुख नहीं रहेगा, पल्ला झड़ जाएगा आपका, कुछ नहीं, छोड़ दिया करो। इसलिए एक नाम को याद रखो, सब कष्ट दुख तुम्हारे दूर होंगे। मालिक आपको अंग संग रह के हमेशा आपकी मदद करेंगे। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा ही प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि सत्संग में अल्पकाल के आनंद देता है और हम फिर इस सांसारिक गलतफहमी में उलझ जाते हैं, लेकिन सत्संग आपके जीवन को सुधार कर रख देता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सत्संग मन वचन कर्म तीनों में सुधार लाता है। ये तीनों ही जीवन का आधार होती है। इन तीनों के बिगड़ने से जगत भी बिगड़ता है और अगत भी बिगड़ता है। तो कृपया महाराज जी ने जैसा बताया है उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और जैसे महाराज जी ने बताया कि जिसका मन चंगा है उसके मुख से वचन भी हमेशा सुखमय ही निकलेगा। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक और सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।